वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज आप लोगों का अखंड योग कार्यशाला में योग टॉक के ज़रिए से जो ये डिपार्टमेंट ऑफ फिज़िकल एजुकेशन में हम लोगों का सेशन रोज़ाना सुबह में चलता है, इसमें आप सब लोगों का वेलकम है। और आज हमारे साथ जो है वो डॉक्टर मेहदी हयात शाही साहब जो है वो हमारे साथ बने हुए हैं। और ये एक ऐसी हस्ती हैं जो न्यूरो साइंसेज़ में जो है वो अपने एक्सपर्टीज़ रखते हैं। और ये यहाँ पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इंटरडिसिप्लिनरी ब्रेन रिसर्च सेंटर में असिस्टेंट प्रोफेसर की हैसियत से कार्यरत हैं। और यहाँ पर ये 2014 में मेरे ख़्याल से शाही साहब आप 2014 में यहाँ पर आ गए थे। तो हम थोड़ा सा शाही साहब, एक तो सबसे पहले मैं आपको वेलकम करता हूँ इस सेशन में। थोड़ा सा हम आपके बारे में जानना चाहेंगे, आप अपना थोड़ा बैकड्रॉप बताइए थोड़ा सा प्लीज़। मैंने यहीं से तालीम किया है, मेरी बीएससी यहीं से हुई है, जूलॉजी से हुई है, एमएससी भी जूलॉजी से हुआ है और एमफिल किया था। एमफिल कंप्लीट करने के बाद 2004 में मैंने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स न्यू दिल्ली ज्वाइन किया था एज ए जूनियर रिसर्च फेलो और मेरा पीएचडी का काम भी स्टार्ट हो गया था। उसके बाद 4 और 5 में रहा। 5 में मुझे बहुत अच्छा एक फेलोशिप मिल गया था, यूरोपियन फेलोशिप मिल गया था, AICI फेलोशिप कहलाता है। तो मुझे 2 साल का पीएचडी का काम वहाँ करना था। तो मैं बहुत अच्छे फेलोशिप में था। वहाँ पे मैंने ब्रेन पे ही क्योंकि मेरा ब्रेन पे काम था, तो ब्रेन कैंसर पे, ब्रेन ट्यूमर पे मैं काम किया। और करने के बाद फिर मैंने पीएचडी सबमिशन एम्स में ने करके अलीगढ़ में ही किया सबमिशन। अच्छा, अलीगढ़ में आपने पीएचडी? हाँ, सबमिशन। अच्छा, पीएचडी आपने? सबमिशन यहीं पे हुई मेरी। और फिर अवार्ड होने के बाद, और अवार्ड से पहले ही मुझे कैलिफोर्निया वहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ उपसाला से ऑफर आ गया था पोस्ट डॉक के लिए। मैं वहाँ गया था। वहाँ पे मैंने बहुत अच्छा काम किया, एक मार्कर आइडेंटिफाई करने की कोशिश किया था ब्रेन को लेके। फिर वहाँ से कैलिफोर्निया चला गया। कैलिफोर्निया 2000 मैंने 10 में ज्वाइन कर लिया था। और कंटिन्यू रहा वहाँ पे 2014 जून तक। और मुझे वहाँ अच्छा लगा वहाँ पे, क्योंकि ब्रेन पे ही मेरा सारा काम है। 17 साल का मेरा ब्रेन कैंसर बेसिकली, कैंसर और न्यूरोसाइंसेस कैंसर जी। तो 17 साल का एक्सपीरियंस है ब्रेन कैंसर जी। उसके बाद फिर यहाँ आके ज्वाइन किया, यहाँ पे एज ए फैकल्टी ज्वाइन किया और यहाँ भी कंटिन्यू ब्रेन कैंसर पे ही काम कर रहा हूँ। ब्रेन से रिलेटेड जो डिजीज होते हैं, कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स हैं या फिर डिप्रेशंस हैं, इस तरह की चीज़ों को डिलीट करता हूँ। मैंने अब तक में जो है 3 पीएचडी, मतलब 2 पीएचडी करा दी है, तीसरा पीएचडी जल्दी ही। ग्रेट। मींस इट सीम्स दैट यू आर वेरी हार्ड वर्किंग मैन। 9 कॉन्फ्रेंसेस कराए हैं, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस, नेशनल कॉन्फ्रेंसेस, ग्रेट। मतलब बहुत डेवलप किया। सेंटर का बहुत कम नाम था। 2003 के बाद सेंटर को कोई जानता नहीं था। बहुत, लेकिन आने के बाद 2014 के बाद अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे लेवल पे ले गए। इंडियन एकेडमी ऑफ न्यूरो साइंसेज भी लाके डेवलप किया है आपने, और आप खुद भी उसके मेंबर हैं। इलेक्टेड मेंबर। आप इलेक्टेड मेंबर हैं आप। सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वर्किंग वेरी गुड फॉर द कम्युनिटी एंड आल्सो फॉर द नेशन। नेशंस बिल्डिंग भी वर्क हमारा है। जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मेहनत कर रहे हैं। बहुत सपोर्ट है यहाँ पे। सपोर्ट बहुत है। अच्छा। गुड पीपल। अच्छा डॉक्टर शाही साहब, हम थोड़ा सा ये जानना चाहेंगे कि अखंड योग कार्यशाला में आप लगातार आते हैं, है नहीं? ऑन एंड ऑफ तो रहता ही है कम से कम आपका। तो हम जानना चाहेंगे कि आपको इसके बारे में कैसे मालूम चला था? एक्चुअली में अखंड योगशाला जो ये योग है, तो एम्स में हम लोग थे वहाँ पे। तो मेरा एक दोस्त था, संजय हमारे साथी था। तो वो अपने हॉस्टल में, हम लोग हॉस्टल में करता था, मुझे भी बुलाता था अच्छा के लिए। तो हम कभी कभी उसके साथ कुछ कर लेते थे, शौक या कर लेते थे। फिर उसके बाद यहाँ भी अलीगढ़ में मेरा दोस्त हिफ्जुर रहमान है, वो भी अमेरिका से आया है और जूलॉजी डिपार्टमेंट में। तो हिफ्जुर रहमान साहब का भी इंटरव्यू हम लोगों ने तो उसने जो है मुझे कराया पार्क में, तो अच्छा लगा मुझे। अच्छा। तो मुझे लगा करना चाहिए। रेगुलर नहीं कर पाता हूँ, लेकिन जब भी करता हूँ तो अच्छा फील होता है। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें फोकस आदमी बहुत रहता है। और इफिशिएंसी के लिए फोकस होना बहुत ज़रूरी है। और ब्रेन आपका अगर रिलैक्स है तो पूरा बॉडी रिलैक्स रहता है। सब कनेक्टेड है आपस में। सही। और आपका मूड अच्छा रहता है और बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं योग के। एक तो इंसान सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि एक्टिव हमता रहता है और उसे कभी थकान नहीं होती है। और आप थके हुए नहीं हो और एक्टिव हैं, अपने काम कर रहे हैं, तो समझ आपकी एफिशिएंसी तो आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आपकी अपने आप बढ़ गई। तो आप अपने को यंग फील करते हैं, यंग फील करते हैं, बच्चों के साथ दौड़ सकते हैं, घूम सकते हैं। मतलब एक फैमिली जो आपको लेके डायनामिक आपकी लाइफ में आपकी अच्छी हो जाती है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। राइट। तो हम डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहेंगे, उन्होंने 1 साल का योग कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। तो मैं कोशिश करता हूँ खुद भी आऊँ, अपने दोनों बेटों को भी लेके आता हूँ। ये मैंने देखा है, ये हिफ्जुर रहमान साहब के साथ भी मैंने देखा है ना। तो इसके पीछे क्या मोटो है आपको कि आप अपने बच्चों को भी लेकर के आ रहे हैं? असल में ट्रेनिंग जो होती है, जो भी ट्रेनिंग होती है, वो जितनी जल्दी हो जाए बेहतर है। सही।
बहुत बेहतर है, क्योंकि ब्रेन उसको हिसाब से डेवलप कर लेता है चीज़ों को। ठीक। और उसकी एक एबिलिटी ऑलरेडी इनबिल्ट होती है ना, तो बाद में अगर किसी वजह से वो नहीं कर पाया है तो लेकिन वो रिवाइव कर लेता है चीज़ों को। तो अभी मौका अच्छा है, अभी वो बच्चे में हिम्मत है तो कराएंगे, तो बाद में भी करते रहेंगे, बाद में भी कर तो लेंगे। बिगिनर्स ऑलवेज गेट द बेनिफिट एज कम्पेयर टू द लेट। सही सही सही। हाँ, ये बात आपकी सही है। मुझे असल में अपना इंस्टेंस एक याद आ गया लाइफ का छोटा सा, कि हमारी मदर ने जो है वो हमको 5th क्लास तक पढ़ाया, खूब मार पीट करके पढ़ाया, है ना। अच्छा, उस वक्त बड़ा बुरा लगता था। फिर उसके बाद हम क्रिकेट विकेट में लग गए, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, तो हम भूल भाल गए पढ़ाई वढ़ाई। लेकिन व्हेन आई केम बैक इन 11th, तो फिर उसके बाद विद फुल विगर, क्योंकि वो ट्रेनिंग थी पहले से ब्रेन में कहीं ना कहीं, यानी इनग्रेव्ड थी, तो अच्छे से हमने जो है वो पढ़ाई को आराम से पकड़ लिया। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आप योग के बारे में आपने एम्स में भी देखा, आप न्यूरो साइंस के एक्सपर्ट भी हैं, तो और आप बता भी रहे हैं कि आपका डिप्रेशन पे भी काम है, तो क्या योग आपको लगता है कि डिप्रेशन वगैरह पे, एंजाइटी लेवल पे भी बहुत असरदार होगा? मैंने अभी इस पे बहुत ज़्यादा नंबर्स ऑफ लोग पीपल से बात नहीं किया है, लेकिन बहुत अच्छा ये योगशाला है यहाँ पे हो रहा है। दिस इज वेरी गुड मॉडल फॉर अस कि आफ्टर द 1 year आई कैन इवन बिटवीन दैट ऑफ सर्टेन टाइम ऑफ द गैप आई कैन मेजर द पीपल माइंड स्टेटस, आई कैन गो थ्रू दैट the mental ability and the depressions who's going through this, because that's a very wonderful things for us also, because depression, I know how it initiated and how it's going through that. What I have found my experimental data as and all that is published that the one factor that's called BDNF, brain derived neurotrophic factors. Okay. So whenever you have any sort of anxieties or any sort of stress or any kind of level, that it grows up, and that goes up and cause further modulation of the brain, firings of the brains, and then you have a depression mode. And the depression mode has 2 tabs, active and inactive forms. In active form, people behaving very different, like schizophrenic conditions, and in active form, people are very dull and all that. So what I can measure in that factor, because I am also targeting this as a factor to identify the condition of your brain. That's my goal. So that's a very great place. I can go through the people who are attending here and to measure this BDNF. हम लोग कल भी बात कर रहे थे इसके बारे में कि हम लोग कुछ मिल करके काम करेंगे इस पे। हम लोग ज़्यादा रिसर्चेज हम लोग जो है वो, क्योंकि मैंने अलीगढ़ में देखा है कि पोटेंशियल बहुत है लोगों में, एंड दे आर वेरी गुड, एक्चुअली पीपल आर वेरी गुड हियर, मतलब इन द सेंस दैट कि वो एक दूसरे से मिलते हैं तो वेलकम करते हैं, सलाम दुआ करते हैं, एंड वेरी वेलकमिंग, कॉर्डियल है, तो बहुत ही कॉर्डियल चीजें हैं। ठीक है, हर इंसान का माइंड अलग अलग होता है, लेकिन वेयर पीपल एटलीस्ट वेलकम यू, दैट्स गुड थिंग, आई अप्रिशिएट। ठीक ठीक ठीक। तो हमें लगता है कि यहाँ पे लोगों को मोटिवेट किया जाए तो दे कुड डू लॉट ऑफ थिंग्स हियर। तो हमें लगता है मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अखंड योग कार्यशाला भी हम लोगों ने असल में जो है वो खास करके, वैसे तो सभी लोगों के लिए अलीगढ़ में खुली हुई है, सबके लिए, और आते भी हैं, मींस यूनिवर्सिटी से बाहर से भी लोग आते हैं इसमें, लेकिन ख़ास करके हमारा आइडिया था कि जो है वो यूनिवर्सिटी कम्युनिटी के लिए जो है उसमें सारे स्टाफ, उनकी फैमिली और स्टूडेंट्स सब लोग इससे फ़ायदा उठाएं आकर के। तो जो है वो, लेकिन अभी भी स्टिल आई एम फाइंडिंग कि फ्यू ऑफ आवर मैट्स जो हैं वो रिमेन एम्प्टी और ख़ाली रहती हैं। तो आगे आने वाले दिनों में उम्मीद है कि और अच्छा हो जाएगा। अगर आपने ये इस पर रिसर्चेज करेंगे आप जब ना, तो जब एक्सपर्ट्स के मुंह से कोई बात निकलती है तो जाहिर सी बात है फिर लोग ज़्यादा सुनते हैं। तो अगर आप कहेंगे तो लोग ज़्यादा इस बात को मानेंगे और ज़्यादा लोग यहाँ पर आएंगे। तो इसके प्रोपोगेशन के लिए आप जो है वो थोड़ी सी मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इसको थोड़ा सा कोशिश करेंगे। इसके सजेशन के लिए आप कुछ थोड़ा सा सजेस्ट करिए। देखिए, इसमें जो कोई भी चीज़ लोग करते हैं दुनिया में, एक ह्यूमन नेचर होता है, क्योंकि ब्रेन का जो डोमेन है, ब्रेन का डोमेन 2 चीज़ पर फंक्शन करता है। इवन ह्यूमन वर्ल्ड इज गोइंग थ्रू दैट। एक होता है पॉजिटिविटी, एक होता है निगेटिविटी। ठीक है। तो ब्रेन हमेशा आप किस डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं लाइफ को। यू हैव अ डोमेन, प्रॉफिट इज अ पॉजिटिविटी और लॉस इज अ नेगेटिविटी। इज ऑलवेज लाइक दैट। ब्रेन डोमेन हैज 2 डोमेन ओनली, पॉजिटिविटी एंड नेगेटिविटी। तो हमें क्या है कि योग से जो, जैसे हम लोग नमाज भी पढ़ते हैं, दैट्स गिविंग यू attachment to your Allah, God, and you attach and then you generate a lot of positive energy in your body. सही। तो योग भी चीजें क्या वही पॉजिटिव एनर्जी को जनरेट कर रही है आपके अंदर। तो जब आपकी पॉजिटिविटी आपके साथ रहेगी तो आप हर काम अच्छा करेंगे, हर चीज अच्छा सोचेंगे, तो उससे ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। सिर्फ आपका नहीं होगा, आपकी फैमिली का होगा, आपकी फैमिली का भी होगा, आपकी सोसाइटी का होगा, सही सही सही, आपके नेशन, एग्जैक्टली, वर्ल्ड होगा। तो world become very peaceful world and friendly world, and people like it. सही सही। You're a very
जो फीलिंग होती है ना वो होती है। सही सही सही। तो ब्रेन इसी से वर्क करता है। तो पॉजिटिविटी को बढ़ाना है, उससे बहुत फायदे हैं। वर्ल्ड इज गोइंग थ्रू द पॉजिटिविटी, दैट्स इंपॉर्टेंट। सही सही। ओके, तो शाही साहब हमको बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपके एक्सपीरियंसेस जान के, और मुझे पूरा यकीन है कि आपके इन एक्सपीरियंसेस से जो है वो जितने भी लोग इसको जहाँ तक भी हम लोग पहुँच पाएंगे तो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सो काइंड ऑफ यू फॉर कमिंग।